तो हम समझेंगे कि जब कोई भी सेट ओपन हो जाता है तो सबसे पहले 6 को डिडक्टर में लगाते ही आपका दो स्थिति बनेगा। ध्यान देंगे 0 1 0 2 0 3 और पुनः 0 6 को डिडक्टर ओपन में लिखिएगा। अगर जो इसको लिखना है जब सेट ओपन होता है क्या स्थिति? सर सेट ओपन होता है या कंपोनेंट्स ओपन होगा? फिर वही बात 6 को डिडक्टर ना हम देखो मेरा काफी ला दीजिएगा। तू इधर सामने आओ इधर आ तू बात यही तुम्हें दिख रहा है तो बात तो समझता ही नहीं है बीच में फिर जब हाँ। अरे दिल्ली से आए बहुत सारा सर्किट है उसके अंदर कोई एक लाइन भी ओपन हो जाएगा तो क्या होगा सेट डेड नहीं हो जाएगा और आगे सप्लाई नहीं जाएगा वहीं पे सप्लाई रुक जाएगा शॉर्ट कोई बना देगा शॉर्ट किलर गिरा समझ रहे उसको खोज लेगा लेकिन ओपन साइलेंट होता है ना वो दोगे तो हिट होगा वो साइलेंट रहे और उसको जो कोल्ड से निकालेगा सर्किट को जो जानता है पहले से कि सर्किट कैसे काम करता है उस सर्किट को कंटिन्यूटी में चेक करके या उसके बीच में डिवाइडर सर्किट होता है उसको हटा करके जैसे कि हम दो आईसी बनाते हैं ध्यान देंगे ये है पीएम और ये है सीबी ध्यान देंगे ध्यान दे रहा है और इसके बीच में ना बहुत सारा बक कॉइल लगा है 5 6 7 8 अलग अलग बक कॉइल ऐसे करके लगा होता है और यहाँ पर ध्यान देंगे इस पूरे को कितना वोल्ट से काम करता है ये भी बता यहाँ पूरे वोल्ट को 1.2 से 0.66 या 0.99 के लगभग इतना ही आता है। ध्यान देंगे हाफ हो जाता है ना। यहाँ पर सिर्फ एम्पियर पे काम होता है। किस पे काम होता है? एम्पियर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भाषा सीपीयू सिर्फ समझता है। समझे? यहाँ पर वोल्टेज नहीं होता लेकिन इसको अगर हम मालूम करेंगे कि मान लीजिए कि मेरा इसको रिवॉल्व करना है या इसको रिवॉल्व करना है समझने के लिए हम बता रहे जो भी चीज अब ये चीज समझ जाएंगे तो बड़ी आसान होगा कि हमको कहाँ काम करना है तो हम इस बीच में इस डिवाइडर को हटा लेंगे। समझिए बात ये हटा लेंगे तो यहाँ 2 टिप्स बचेगा हम डिवाइड कर लिए तो क्या होता है इससे ऐसे करके ऐसे जुड़ा भी होता है। ध्यान देंगे फीडबैक वोल्ट पे ये जो वोल्ट दिया ये फिर साइन करेगा फीडबैक हमको आगे हम कॉइल के थ्रू मिला कि नहीं तो हम क्या करेंगे इस डिवाइडर को हटा लेंगे और ये सर्किट को ये हटा लेंगे ऐसे करके तो 2 भाग बचेगा। ध्यान देंगे अगर इधर जीआर है और इधर जीआर नहीं है तो ये सीपीयू का फॉल्ट अगर इधर जीआर नहीं है तो पावर को रिवॉल्व करना होगा। ये ओपन का समझाने का कैसे हम देखिए यहाँ ओपन लिखे इसमें स्थिति अलग अलग होगा। अगर ये स्थिति कोई कवर जाता है तो यहाँ पर जब चार्जिंग हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर स्थिति होगा चार्जिंग जब लगाएंगे तो 0.1 से 0.6 के लगभग घटते बढ़ते क्रम में आएगा जाएगा 1.6 मैं 0.6 कितना होगा 0.6 हो या 0.9 भी हो सकता है समझिए 0.9 1 एम्पियर से कम जो स्थिति बनता है 0.1 0.2 0.3 0.4 और फिर लास्ट में 0.0 हो जाएगा चार्जिंग। समझिए बात तो यहाँ पर होगा बैटरी जिसको बोलते हैं बीसी बैटरी कनेक्टर वो भी खराब हो सकता है बैटरी के भी खराब हो सकता है। समझ रहे कि नहीं बैटरी के भी खराब हो सकता है या आपको इस लाइन में कहीं न कहीं ओपन होगा या वीपीएच लाइन ओपन हो सकता है वीपीएच कॉइल भी ओपन हो सकता है।
इतना सारा फॉल्ट इससे आता है। मतलब सेकेंडरी लाइन। हाँ, सेकेंडरी लाइन। यहाँ चार्जिंग कभी भी कंपोनेंट नहीं बदलता। ओके चार्जिंग क्या होता है, तो एक कीपैड मोबाइल समझिएगा, कीपैड मोबाइल से यहाँ एक नंबर में कीपैड मोबाइल जो होता है वो 1 एम्पियर से 0.9 एम्पियर के लगभग काम करता है, ध्यान देंगे। लेकिन एक एंड्रॉइड मोबाइल है वो आपको ध्यान देंगे 1.6 से 1.9 या 2.2 एम्पियर से काम करेगा, समझे, एम्पियर से। या दोनों में 6 पोर्ट एडाप्टर का बारे में बात कर रहे हैं सीधा। लेकिन एक ये भी जो कीपैड मोबाइल है इतना खर्च होगा, एक एंड्रॉइड मोबाइल इतना खर्च होगा, तब ये ओके होगा, क्या होगा। लेकिन इससे नीचे कुछ भी होता है तो सेट में ओपन माना जाता है या 0-0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 0-0 हो जाएगा, तो 0-0 में क्या होगा कि यहाँ पे ये खर्च हो रहा है, अब लगाइएगा तो 0-0 खर्च होगा। तो 0-0 में दो प्रॉब्लम होता है, या तो ओपन होगा सर्किट या शॉर्ट होगा सर्किट। ध्यान दें क्या होगा, या तो आगे नहीं जाता होगा या तो पूरा कंज्यूम कर जाता होगा वही शॉर्ट वाला। देखिए जब शॉर्ट हो जाएगा ना तो आपका जो PMI है वो सारा ग्राउंड रास्ता बंद कर देगा। 3 वो रास्ता है V वैट VPH V बस, उसको बंद कर देगा। तो कितना खर्च होगा, बंद कर देगा 0-0। अगर 0-0 खर्च होता है तो शॉर्ट हो सकता है या लाइन ओपन हो सकता है। ध्यान देना, याद रखेंगे। अगर इसके लगभग खर्च होता है तो हो सकता है कि बैटरी का पत्ता कट गया हो, बैटरी खराब हो गया हो, या बैटरी कनेक्टर ओपन लाइन हो गया हो। हाँ, हो सकता है। तो ये इसके लगभग दिक्कत ओपन में ये सब चीज चेक कर। शॉर्ट में पैरेलल लाइन में अगर शॉर्ट अगर होता है तो ग्राउंड नहीं कर देगा। जब ग्राउंड कर देगा ना तो फीडबैक वोल्ट क्या चला जाएगा, CPU कभी एक्टिव नहीं करेगा किसको, PMI को। जब 1 पॉइंट एक्टिव नहीं करेगा तो PMI कभी भी अपना गेट नहीं खोलेगा। तो 0-0 खर्च हुआ कि आज का सेट का बात कर रहे हैं हम। सिर्फ अभी 6 पोर्ट एडाप्टर का लाइन जब ब्रेक हो जाता है, ओपन के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं कि कोई भी लाइन अगर ओपन हो जाएगा इसको बनाओगे कैसे जानो किधर काम करना है, या यही कोई ओपन हो सकता है। यदि क्वाइले ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, यहीं पर सिर्फ जब गिरता पड़ता है फिजिकल डैमेज होता है, ध्यान देना, तब ज्यादा से ज्यादा खराब होता है, या वाटर डैमेज के दौरान ऐसे कोई मोबाइल खराब हो जाएगा तो देखिए हम इसमें से ब्रेक हो गया, इसको हम कैसे खोजेंगे, हम क्या करेंगे, सबको छू करके देखेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, छू धक्का दे देकर देखेंगे। तो आप माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा चिमटा से छू के सबको देखें, जो हिल रहा है वो तो बता देगा कि हम यहाँ पर लगल रहेगा अंदर से एगो पॉइंट छोड़ रहे हैं। तो इसे छू करके देखेंगे, जो हिल गया वो कवरल है। देखना ये स्थिति आए तो आपको इस सब बकवाइल और बूस्ट वाइल जितना भी सीरीज कंपोनेंट्स है उसको आपको छू करके देखना है। आपको 95% बीमारी वहां पर मिली। जब से गिरता है, एक चीज बताना कि ये जो है ये बड़ा कंपोनेंट्स है, ध्यान देंगे। पीसीबी बोर्ड का सबसे बड़ा कंपोनेंट्स है। तो जब गिरता है तो छोटा कंपोनेंट्स को कुछ होगा कि बड़ा कंपोनेंट, बड़ा को कुछ होगा, वही कवर जाएगा। तब ये दिक्कत क्लॉक क्रिस्टल कवर सकता है, बकवाइल कवर सकता है, बूस्ट फाइल कवर सकता है। इस सब पर ध्यान देना पड़ता है और इसी में बीमारी रहता है। हम जब बनाए हैं ना, हमको कोई बोला है कि सेट सर गिर गया था या पटक दिए थे, उसके बाद डेड हो गया, तो हम सेट को
जब ये डायग्नोस की शुगर थी, यहीं पर हमको बीमारी सीरीज कंपोनेंट्स बूस्ट कॉइल या बक कॉइल या VPH कॉइल में ही हमको दिक्कत मिला। तो हम इसीलिए इस पर ध्यान देने के लिए यहाँ पर आप जब छू करके देखेंगे तो अपने आप देखिए, टॉर्चर जब जो खराब रहता होगा अकेला में टॉर्चर किया जाता है, पुलिस ले जाता है और तब गूगल देता है, मारता है ना भर पेट। तो वैसे एक एक चीज पर जब ध्यान देंगे ना, एक एक कंपोनेंट, जैसे फोन पटक दिया कवड़िया गया ऐसा और उसके साथ उसका प्रिंट भी निकल गया। देखिए प्रिंट जो हमारी यहाँ पर ये खबर है, यहाँ पर से प्रिंट खबर है, समझिए। लेकिन ये लाइन है रहेगा, वहीं से लाइन रहेगा, ध्यान देंगे, लाइन कहीं और से नहीं, वहीं से लाइन रहेगा। वहां से हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ GR मिल जाए तो थोड़ा सा इसको छील लेंगे या बकवाल पे लगा के एक तरफ जंपर कर देंगे। सारा चीज का प्रॉब्लम है जब वहाँ पर फेस करेंगे। देखो अभी हम लोग इसके बारे में सीख रहे हैं, जब फेस करेंगे तो सही ज्ञान होगा, यही सब वहाँ पर काम देगा। तो हम यहाँ पर क्या बताएं कि जब वो ओपन हो जाता है तो 0 शॉर्ट हो जाता है, तो आजकल का मोबाइल 0 बताता है, VPS शॉर्ट होगा तो बताएगा, भी बैट में शॉर्टिंग हो जाएगा, बैटरी कनेक्टर पॉजिटिव निगेटिव भी पाने लगेगा, तो यही दिक्कत होगा, समझिए 0 खर्च होगा। लेकिन सैमसंग का मोबाइल का बात करते हैं, सैमसंग का कुछ अलग होता है। तो सैमसंग अगर शॉर्ट होता है, ध्यान देंगे, याद रखेंगे, ये चीज लिख लेंगे, सैमसंग जब शॉर्ट हो जाता है, VPH लाइन जब शॉर्ट होता है सैमसंग में, तो आपको 0.1 से लेकर के 0.5 या 6 के लगभग बूट केवल लगाते ही खर्च होने लगा। ध्यान देना, क्या क्या सैमसंग मोबाइल लिखिए, पहले दीजिए सैमसंग मोबाइल लिखिए। हाँ, सैमसंग मोबाइल में जब ये बूट केबल सही हम लगाएंगे तो 0.2 से 0.56 एक अगर डिस्प्ले पर बूट केबल लगाते ही शो करता है, इसका मतलब सेकेंडरी VPS सेक्शन में आपका मोबाइल फुल शॉट, समझिए। 0.6 हाँ, और जिस सेट में BQ IC लगा रहता है, ध्यान देंगे, जिस सेट में फिर से लिखिए, जिस सेट में BQ IC, BQ मतलब समझ रहे, प्रिंटेड IC, स्टार्टिंग से बताइए, ठीक है ना। जिस सेट में BQ IC सैमसंग वाला, सैमसंग अगर 0.2 से 0.58 के लगभग बूट केबल लगाते ही डायरेक्ट खर्च होता है, लगभग मिली एम्पियर में, याद रखेंगे, मिली एम्पियर में लगाते ही बूट केबल अगर खर्च होता है तो VPH या सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होगा। ऐसे लिखिए, 0.2 से 0.7 के लगभग। हाँ, और BQ IC के मामले में देखेंगे, देखिए कितने प्रकार का IC होता है ये समझिए। एक होता है चार्जिंग, सबका चार्जिंग IC बोला गया, हम थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना करके दिखाएंगे, जिसको हम लोग चार्जिंग IC बोले हैं, DC टू DC कन्वर्टर IC बोले हैं, समझे, जिसको PMI IC बोला गया है। ये सब प्राइमरी पावर IC होता है। इसमें चार्जिंग IC देखिए अलग अलग कैटेगरी है। एक BQ है, उसमें सिर्फ चार्जिंग और DC टू DC कन्वर्टर का सिर्फ काम हो रहा है, समझिए क्या हो रहा है, चार्जिंग का और DC टू DC कन्वर्टर और सिर्फ फ्यूल गेज IC का यूज उसमें किया गया है, इसमें BQ में। और PMI IC में 5 IC को मर्ज किया गया, जैसे लाइट IC, ग्राफिक्स IC, फ्यूल गेज IC, चार्जिंग IC और DC टू DC कन्वर्टर IC एक ही IC में मर्ज कर दिया गया, PMI। और दूसरा सैमसंग का IC होता है, जिसमें कि चार्जिंग IC और DC टू DC कन्वर्टर IC में सिर्फ मर्ज होता है। ध्यान देंगे सर, सैमसंग के देखिए 3 तरह का हम बताया। सैमसंग में जो चार्जिंग IC लगा होता है, उसमें सिर्फ 2 काम होता है, सिर्फ DC से DC में कन्वर्ट करने का और चार्जिंग करने का। लेकिन फ्यूल गेज IC है, जिस मीडियाटेक में लगा होता है BQ IC, समझिए ऑल, उसमें
तीन वो काम होता है, चार्जिंग का, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का और फ्यूल गेज का। और इसको 1.8 से एक्टिव किया जाता है दोनों पावर। दो पावर लगल है ना, एक पावर का काम होता है एम्पियर बेस से जो भी आईसी चलता है उसको वोल्टेज देता है। उसमें 5 भाग होता है पावर आईसी के अंदर। हम पढ़ाए थे कि 4 भाग हम पढ़ाए थे कि 5 भाग होता है, उसमें बक का भाग अलग होता है, एलडीओ का भाग अलग होता है, समझिए, और हाउसकीपिंग का भाग अलग होता है। और जो एनेबल किया जाता है हर आईसी को मीडियाटेक में, जैसे कि हमको अलग अलग आईसी को इनेबल करना 1.8 भेजना है तो वहीं से जाएगा। और रैम और रोम को, रैम 1.2 और रोम 1.6 या 5 वोल्टेज से चलता है। तो हमको अगर इसमें हाउसकीपिंग का दिक्कत हो जाएगा, समझिए बात को, हमको उसमें बक सप्लाई में दिक्कत हो जाएगा, हाउसकीपिंग में दिक्कत हो जाएगा, एलडीओ में दिक्कत हो जाएगा, 5 भाग में कोई वो दिक्कत हो गया तो क्या हो जाएगा, सेट डेड हो। उसमें सबसे पावरफुल है बक और हाउसकीपिंग। ध्यान दें, हाउसकीपिंग से स्विचिंग का भी काम होता है, चार्जिंग का भी काम होता है, एनेबल करता है, समझिए। तो ये सारा चीज जब तक हम पावर को ट्रेस नहीं कर ले इस पावर को बढ़िया से, कि इनपुट इस 5 को भाग में इनपुट इसमें से वोल्टेज चल जाता है बीपीएच, और 5 भाग को वो चलाने का काम अंदर से हाउसकीपिंग करने का काम करता है। तो अगर स्विचिंग नहीं ले रहा है तो कहाँ दिक्कत होगा। देखिए 10 वोल्ट होगा और 10 वो फाइल होगा। जब स्विचिंग है नहीं वो लाइन ओपन है, जब स्विचिंग है ही नहीं तो क्या ओपन है लाइन, ओपन पे काम बात कर रहे हैं हम लगाए, स्विचिंग नहीं ओपन, तो हो सकता है कौन स्विच ओपन हो गया, हट गया पता, लेकिन चार्जिंग के दौरान डिस्प्ले पर शो करेगा बैटरी अगर ऑन ऑफ स्विच खराब भी हो तो। ध्यान देंगे, अगर ऑन ऑफ स्विच का पता कट जाए और स्विचिंग ना ले तो जब चार्जिंग हम लोग लगाएंगे, ध्यान देंगे, चार्जिंग हम लोग उसमें इनपुट करेंगे तो डिस्प्ले पर चार्जिंग शो करेगा डिस्प्ले, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा ऑन ऑफ स्विच ही खराब। और दूसरा तरह का अगर बक सप्लाई खराब हो जाए तो चार्जिंग लगाएंगे तो डिस्प्ले पर कुछ आएगा नहीं। ध्यान दें, ये भी बस लाइनें कट जाएगा तो नहीं आए। लेकिन देखिए अलग अलग बीमारी है, जब हम लगा रहे हैं चार्जिंग में तो सेट अलग अलग चीज बता रहे हैं। एक बता रहा है 0 तो अलग बीमारी होगा, ओपन के लिए हम लोग खोजेंगे, हम बताए यहाँ पर। अगर वहां पर शॉर्टिंग 0 बता रहा है तो शॉर्टिंग के लिए भी बीपीएच को चेक करेंगे, बक सप्लाई को भी चेक करेंगे। कम से कम 5 चीज को वहां पर फाइनल रूप से इनपुट, जो इसमें इनपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं और आउटपुट जा रहा है कि नहीं, ये चेक करना। वहाँ कुछ वोल्टेज, 2 तरह का यहाँ वोल्टेज बनता है। देखिएगा, एक वोल्टेज जो होगा घटते बढ़ते क्रम में होगा। ध्यान देंगे, किस क्रम में होगा, घटते बढ़ते क्रम में। तो ये इसको खराब माना, जिसमें घटते बढ़ते क्रम में वोल्टेज रहेगा खराब माना जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ कमी है, या इनपुट में कमी है ना आउटपुट में, उसमें घटते बढ़ते क्रम में जब चेक कीजिएगा तो घटते बढ़ते आएगा। और एक होगा कि कंसोनेंट होगा, वो भी खराब। समझिए बात, जो कंसोनेंट वोल्टेज है पूरा एकदम कुछ मल्टीमीटर में आगे पीछे जा ही नहीं रहा है। आइए आइए सर जी, आइए सीधा ऑफिस की तरफ प्रस्थान करें। अभी लगा दिया नहीं, इधर से नहीं, लगा दिया। देखिए अभी जो हम समझा रहे हैं ना, बहुत लड़का के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा होगा या तो आपका बैटरी कनेक्टर या चार्जिंग कनेक्टर। ध्यान देंगे, या बैटरी कनेक्टर या चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग में कुछ होता है तो हम लोग आँख खोल के चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने के बाद भी ये फॉल्ट है, तब उसका आईडी चेक करना होगा, D- और D+। ध्यान देंगे,
क्या चेक करना होगा? हम वो भी बताते हैं कि कहाँ से दिक्कत होता है। जैसे कि हम यहाँ पर है ना, तो हम लोग कैसे चेक इसको करेंगे? पत्ता उत्ता लगा लें, सेकेंडरी टू प्राइमरी पत्ता हम लोग लगा लें। अब यहाँ पर ये हो जाता है V बस, यस सर। ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ हो जाता है चार्जिंग, और उसके बाद हो जाता है D माइनस, यहाँ हो जाता है D प्लस, यहाँ हो जाता है LCC या ID। समझ? ID इसलिए उसको कहा गया है कि जब लैपटॉप या कोई चीज में हम लोग जोड़ते हैं तो आइडेंटिफिकेशन करता है कि हमें लगा है कि नहीं, क्या लेना है नहीं लेना है। ठीक, आइए बैठिए। योर सीट प्लीज। जाइए अंदर, अंदर जाइए। अंदर सर बहुत बार छोटा फोन एरर आ जाता है, उसके लिए तो क्या होता है ना, कैसे इसको चेक करेंगे? बनाने का दिक्कत, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो हम क्या यहाँ करेंगे कि कोल्ड में करेंगे, बैटरी को हटा लेंगे बोर्ड से, तो सर्किट हो जाएगा कोल्ड। और तब हम लोग बी ब्रांच डायोड मूड जहाँ होता है वहाँ रख लेंगे, और इस सब का GR निकालेंगे ग्राउंड तार से, और पॉजिटिव तार ग्राउंड में रख देंगे। कहीं मल्टीमीटर का पॉजिटिव रेड वाला प्रो है, वो कहीं भी ग्राउंड में रख लेंगे, और निगेटिव वाला प्रो से इस दोनों को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर GR होना ही चाहिए, और GR कितना होना चाहिए? 350 से लेकर के 650 या 750 के लगभग अगर कोई GR है, इसका मतलब वो लाइन क्या है? ओके। अगर उस पर GR नहीं है, इसका मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर या पत्ता, इधर कनेक्टर है, इधर भी कनेक्टर है। समझ रहे? और इसके नजदीक लगा हुआ क्या कब खराबी होता है? ये छेड़ने से खराब। ये चार्जिंग इसमें हम लोग लगा है, चार्जिंग जैक लगा दिए इसमें, और चार्जिंग जैक तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, समझे, ये रजिस्टर पर ध्यान नहीं दिया, और ये रजिस्टर खबर गया कोई वजह से, और ये CPU के पास जाता है। ध्यान दें, कहाँ जाता है? CPU के पास जाता है। CPU के पास ये जाएगा वोल्टेज, और तब CPU PMI को एक कमांड 1.8 को भेज देगा। जब 1.8 PMI को मिल जाएगा तो PMI वही वोल्टेज के लिए इंतजार करते रहता है। वोल्ट मिलेगा कि हम यहाँ V बैस जो आ रहा है वोल्टेज मेरे पास, उसको रेगुलेट करके चार्जिंग के लिए बैटरी को स्टोर के लिए भेज दिया जाएगा। अन्यथा उससे पहले कभी भी ये इस पे नहीं आएगा वोल्टेज, या ये लाइन ओपन होगा तो कभी भी CPU PMI को एक्टिव नहीं करेगा। यहाँ स्मार्टफोन, समझ लो क्या है फोन? स्मार्ट और एंड्रॉइड फोन है। स्मार्ट भी मर्ज हो गया और एंड्रॉइड भी मर्ज। तो यहाँ पर इसको हर चीज मालूम होते रहता है अपने आप। तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर GR लेंगे, 2 अवस्था में चेक करेंगे। यहाँ GR लेंगे तो GR मिलेगा तो हम समझ गए कि ओके है मेरा लाइन। अगर यहाँ GR नहीं मिला जिस लाइन में, यहाँ से बाईपास जंपर भी कर सकते हैं। बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर आउटपुट में वहाँ टिप होता है। क्या होता है? टिप ID लाइन में। यहाँ हम रख लेंगे मल्टीमीटर, तो एगो ना कोई कटेगा, दोनों एक बार कटेगा नहीं। ध्यान देंगे, एक कटेगा तो जो GR है उससे हम यहाँ एक पुल रखेंगे, और उसके टिप्स पर टिप होता है गोल गोल ऐसे ऐसे। ये कनेक्टर होगा ऐसे करके, ध्यान देंगे, गोल्डन कलर का, ऐसे गोल्डन कलर का ऐसे करके जैक होगा, और इसके नजदीक ऐसे करके 2 गो टिप एक ही जगह रहेगी। ठीक, ये D माइनस और D प्लस। V बस का भी सब रहता है। अब हाँ, B बस का भी रहेगा। तो सब यहाँ से एक तरफ से B बस कैसे रहता है, और यहाँ से एक तरफ ये ग्राउंड रहता है। ये बात ध्यान देंगे। तो V बस पर तो 5 वोल्ट वो तो हम बताएंगे ही। अब इसका चेक करेंगे, यहाँ से हम इस लाइन से, यहाँ से जो पर GR नहीं आ रहा है उसको छोड़ के GR जहाँ पर आ रहा है इससे इसको चेक करेंगे तो एक पोल जरूर B पाएगा जो GR आ रहा है। जो बीप आया तो हम समझ जाएंगे इससे इसका कंटिन्यूटी, ये बीप नहीं होगा। इससे उठा करके जंपर इस पर मार देंगे तो आपका प्रॉब्लम बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पत्ता या कहीं भी फॉल्ट हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। छोटा छोटा पत्ता करने की जरूरत नहीं। समझ रहे? मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट आ ही नहीं रहा है, पत्ता में कहीं न कहीं दिक्कत है, 5 वोल्ट यहाँ नहीं आ, तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी बस देखना, यहाँ
यहाँ से बाईपास इसमें क्या करेंगे, यहाँ सबसे एक चीज ध्यान देंगे, भी बस है, बस में बहुत ज्यादा बच्चा के आदमी को लोड करके जाता है। यह सबसे मोबाइल में सबसे ज्यादा वोल्टेज और सबसे ज्यादा एम्पियर चलता है, ध्यान देंगे, इसलिए बस नाम दिया गया। ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, बस। अब यहाँ पर हम अगर 1 एम्पियर का वायर जोड़ देते हैं तो चार्जिंग स्लो हो जाएगा। हम यहाँ से यहाँ जंपर हमारे भी बस, तो जंपर वायर कैसा यूज करेंगे, तो जंपर वायर क्या करेंगे, अगर 1 एम्पियर का जंपर वायर है उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, इसलिए कि यहाँ पर हाई एम्पियर चलता है, तो यहाँ 4 एम्पियर 3 एम्पियर के लगभग और 5 वोल्ट की सप्लाई चलता है। तो यहाँ रोड पतला रोड पर ट्रक के ले जाएंगे तो गिर जाएगा कि नहीं, बस को ले जाएंगे तो गिर जाएगा, पड़ जाएगा कि नहीं। बस से चले के लिए बड़ा रोड की जरूरत है, हाई एम्पियर का रास्ता चाहिए, तो हाई एम्पियर 1 एम्पियर जब लगाएंगे तो 1 ही एम्पियर आउटपुट होगा। तो यहाँ तो कितना एम्पियर है, 3-4 एम्पियर है, तो यहाँ क्या करेंगे, उसको डबल वायर 3 राउंड कर देंगे, समझ, कम से कम 2 राउंड, 1.5 एम्पियर होता है तो 3 एम्पियर हो गया। और उसको बाईपास यहाँ से उठा कर और इस टिप्स पर चेक करके यहाँ से आ रहा है, इस पर बाईपास जंपर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ जंपर करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, तब क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ, ध्यान देंगे, इससे जुड़ा हुआ एक आईसी होता है जिसका नाम है ओबीपी। अब एक चीज ध्यान देंगे, ओबीपी का बहुत सारा काम होता है, ध्यान दें। ये देखिए ओबीपी क्या काम करता है, ओबी क्या करता है, डिवाइडर का काम भी काम करता है, और ये जो इसमें जो अल्टरनेटिव करंट आता है, चार्ज में जब हम लगाते हैं ये केबल से वहाँ यूएसबी में, तो पूर्ण रूप से शुद्ध करंट नहीं हो पाता है, वो अल्टरनेटिव ही रहता है कुछ ना कुछ। तो क्या करता है, कुछ ना कुछ एसी रहता है, तो वहाँ इसको ये रोक लेगा, एसी को रोक देगा और डीसी को जाने देगा। और दूसरा काम मेरा गार्ड है, पावरफुल गार्ड। तो गार्ड क्या करता है कि कोई भी ज्यादा वोल्टेज भी आ जाएगा तो उसको ग्राउंड करके और आगे का जो प्रोडक्शन है उसको हाई कर देगा और वहीं पे ग्राउंड कर देगा और सर्किट को बचा लेगा। तो वो भी ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन इसलिए नाम दिया है, समझ गए। और इससे भी आईडी जाता है बढ़िया मोबाइल में, जैसे कि सस्ता वाला मोबाइल में वो माइक लगा, ध्यान दीजिए। लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल जितना महंगा उसमें 2 माइक है, 3 माइक है, ध्यान देंगे। क्यों दिया गया, जैसे हम लोग का 2 आंख दिया गया, आंख में दिख तो हो जाते, काम से काम होगा। 2 नाक में है, सब चीज 2 जो बढ़िया सेंस है उसको डबल करके दिया गया है, कोई भी दिक्कत हो जाए तो एक से दूसरा काम होगा। वैसे ही जो स्मार्ट मोबाइल होगा उसमें 2 माइक लगा होता है और हर चीज 2 ऑप्शन होता है, चार्ज करने का भी 2 ऑप्शन होता है। एक होता है चार्जिंग यूएसबी से और एक होता है कि वाईफाई चार्जिंग से रख दिया तो चार्ज हो जाए। कोई भी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कस्टमर यूज आईफोन होता है, यहाँ आदमी खरीद रहा है आईफोन, तो पानी में भीग भी गया ना, 1 घंटा 2 घंटा तक तो बात करवाते रहे, समझो बात। वो आपातकालीन तक तुम्हारा अगर कोई मोबाइल चोरी भी कर लिया है तो तुम जाओगे वहां पर तो मोबाइल का पूरा सारा चीज लेगा और तुम्हारा जितना भी फोटो था और जितना भी उसमें फोन आईडी था जो भी था वो सब डाल करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। इसका प्रोडक्शन है, इसका सीओ अलग है, इसका ये नेटवर्क से मतलब नहीं। ये हाइबरनेशन में होता, पढ़ाए होंगे सर, पढ़ाए कि नहीं, हाइबरनेशन में होता, वो हमेशा हो, जब तक और जान बचल है धरती में गाड़ दोगे तो अपने आप ऑन हो जाए। तो कितना ऑफ करे कोशिश करोगे वो अपने आप ऑफ जाओ, वहीं से ऑन कर देगा हाइबरनेशन में, समझ रहे। वहीं से उसका सीओ उस पे कमांड करेगा कितना % चार्ज है, क्या है नहीं है, मोबाइल का लास्ट ही कहाँ पर है, लास्ट ही लोकेशन बैटरी निकाल के देगा तो बताए। इसीलिए आईफोन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है। तो हम लोग ओपन के लिए जानेंगे। अब मान लीजिए 00 बता रहा है तो 2 ऑप्शन होगा, इनपुट टू बोर्ड कनेक्टर, पता भी खराब, ये भी खराब हो सकता है, वो भी। तो ओबीपी कैसे पहचानेंगे खराब है, तो यहाँ पर वो कैपेसिटर लगा होगा, ध्यान दें, और इधर भी कैपेसिटर लगा होगा और इधर पीएमआई से जुड़ल हो, पावर मेजरमेंट इंटरफेयर। अब यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, पहले कोल्ड में चेक करेंगे, था कोल्ड में यहाँ पर बीप आएगा और यहाँ पर जी आर आएगा, यहाँ पर बीप आएगा, यहाँ पर जी आर आएगा।
अगर ये कॉइल ये कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाता है तो वो भी देना बंद कर देगा, इतना पावरफुल OVP। तो क्या इसको चेक कर लेना है पहले कि ये शॉर्ट है कि नहीं। अगर दोनों तरफ भी पाता है कि लाइन शॉर्ट है, ये भी पाता है तो लाइन शॉर्ट है, तो चेक करना है एक तरफ GR एक तरफ वैल्यू, और FR रीडिंग भी निकालना है इसको लीकेज के लिए। ये अगर दो तरह से खराब होता है, ये तो लीकेज हो जाएगा या फुल शॉर्ट हो जाएगा या ओपन कर लेगा अपने आप। तो ओपन कर लेगा तो इधर वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा और इधर 5 वोल्ट नहीं आएगा, तो इसे करके जंपर कर क्या कर देंगे, जंपर कर देंगे। अगर ये शॉर्ट है, मान लीजिए ये शॉर्ट है, इधर शॉर्ट बता रहा है, कैपेसिटर हटाने के बाद भी शॉर्ट है, तो पर्सिल OVP को हटा लेना। OVP को हटाइएगा, यहाँ से शॉर्टिंग चला जाएगा और ये जो लाइन जा रहा है इसको बाईपास जंपर करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व है। देखिए आपको अब कहिएगा तो OVP हटा दिए सर, तब तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ तो कस्टमर का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कस्टमर को जो काम नहीं हो रहा था वो काम होना चालू हो जाएगा, प्रोडक्शन लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम होगा। समझिए बात, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। वो सबसे बड़ा चीज है कि इसमें जो खराबी था वो आपने बना दिया, चार्ज जो नहीं ले रहा था वो बन गया। तो ऐसे करके हम लोग बाईपास जंपर देख करके ट्रेसिंग करते हैं। इसको हटा करके भी ट्रेस किया था कि यहाँ पर GR आ रहा है कि नहीं। OVP का हटाइएगा तो इससे अगर ये जुड़ा लाइन है तो GR यहाँ आएगा, अगर ये लाइन यहाँ से कट जाए तो GR यहाँ आएगा नहीं आएगा। स्वाभाविक है, इसका GR बता रहा, जिस IC से आ रहा है उसी का GR बता रहा। तो GR यहाँ नहीं आ रहा है तो क्या है, ओपन है। तो ओपन में इसमें काम करना होगा, ना कि आप कतलो OVP या बाईपास जंपर करें तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना, छोटा छोटा चीज, समझ रहे हैं। और हम मान लीजिए VPH लाइनें ऊपर बूस्ट कॉइल या जो वहां पर VPH कॉइल होता है वो बक बूस्ट दोनों होता है। तो वो क्या काम करता है, वहां पर बक कॉइल के अंदर में ओवरलोड वहां पर होता है। क्या होता है, ओवरलोड होता है। सारा IC का लोड इसी बक कॉइल पे होता है। तो क्या होता है कि लोड के कारण ये खराब हो जाता है, ओपन हो जाता है, या गिरने पड़ने से भी ओपन हो जाएगा। समझिए बात, क्या हो जाएगा, ये जब गिर पड़ जाएगा तब ओपन हो जाएगा। ये ड्राई हो जाएगा, इसी पर पूरा वोल्टेज की सप्लाई एनी टाइम लोड रहता है। तो उसका जो लेग होता है अंदर में जुड़ा हुआ पीसीबी बोर्ड से, वो ड्राई सोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्राई सोल्ड हो गया, ड्राई हो गया। तो क्या होगा, कर लेके छोड़ दिया, तब भी आपको 01, 01, 02, लेकिन उसके दौरान चार्जिंग के दौरान सेट ऑन होता है। समझिए, अभी कभी सेट क्या होता है, ऑन होता है, लेकिन बैटरी के स्टोरेज या चार्जिंग नहीं होगा। तब हम इस कॉइल पर काम करेंगे, इसको चेक करेंगे, निकाल कर कुछ नहीं करना। हम लोग को बार बार प्रॉब्लम आता था तो बहुत जल्दी में बना के सेट देना था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये जानते थे कि लोड कहाँ, जहाँ जहाँ लोड है वहीं पर खराब हो। ध्यान देंगे, जहाँ ओवर से ज़्यादा लोड होगा वही चीज़ खराब होता है। तो हम लोग क्या किए कि बक कॉइल को फिर से निकाले, फिर से डाल दिए, तो ड्राई सोल्ड था वो ओके हो गया। चार्ज भी लेना चाहिए, आपका अपना CC चेंज कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक स्टेप में क्या क्या काम करना है, OVP पे कब काम किया जाता है या PMI पर कब काम किया जाए। जैसे PMI को हम पर्सनली रूप से पूर्ण रूप से हम कैसे चेक करें कि इसी को हमको रिवॉल्व करना होगा या इसको चेंज करना होगा। समझिए बात को, इसको रिवॉल्व करके डाल देंगे तब बन जाएगा, या इसको चेंज करना होगा तब बनेगा। इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर VPH के नजदीक एक बूट कैप कैपेसिटर होता है। तो बूट कैप कैपेसिटर पर एक तरफ 4.2 आउटपुट में और उसका दुगुना IC के तरफ बनता है, और दोनों तरफ वो वैल्यू बताता है। क्या बताता है, दोनों तरफ वो वैल्यू का। इसके नजदीक सब कैपेसिटर एक तरफ B पर, एक तरफ वैल्यू, एक तरफ B पर, एक तरफ वैल्यू, सारा कैपेसिटर। लेकिन एक कैपेसिटर ऐसा है कि दोनों तरफ वैल्यू बताएगा, और वैल्यू जब बताएगा तो दोनों वैल्यू तरफ वोल्टेज होगा। एक तरफ 4 वोल्ट और एक तरफ उससे दुगुना। इतना है तो आपका ये PMI ओके है। एक चीज और चेक करेंगे, PMI इनपुट वोल्टेज जो ले रहा है चार्जिंग के लिए V बस, वो आउटपुट 4.2 या 3.7 या 1 वोल्ट के लिए बना रहा है कि नहीं बैटरी कनेक्टर। अगर आउटपुट 1 वोल्ट या 4.2 जब तक हम लोग बैटरी लगा देते हैं बैटरी कनेक्टर में, तो ID जिसको बोलते हैं हम लोग